ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों को देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करें और समस्या दुख परेशानी को खत्म करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, आज का जो उपाय है वो है ओम जल वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो आपको करना क्या है, आपको विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है और 3 बार आपकी जो कामना है वो बोल देना है। इस उपाय करने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहोगे। तो विशेष उपाय है, सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से 3 प्यारी सी बेलपत्र लेनी है, ठीक है। और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चंदन। तो आपको इस प्रकार से चंदन लेना है। कौन सा? देखिए, अगर आपको पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लीजिएगा, और लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लीजिएगा। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को इकट्ठा कर आपको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो, ठीक है, और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, हर एक वीडियो में हम जानकारी देते हैं कि अगर आप बेलपत्र का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में बीमारी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी आपको इसका उपाय जरूर करना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से अगर आप चंदन का उपाय शिवलिंग पर करते हैं ना, तो इससे आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है और जो भी दुख परेशानी समस्या है वो खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, वो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। तो आपको करना क्या है कि जल के लोटे में से जल उठाना है और इस चंदन में डाल देना है। और यहाँ पर आपको चंदन का लेपन तैयार कर लेना, चंदन को घोल लेना है। चंदन को घोल लिया, इसके बाद क्या करना, इस चंदन को अपनी अनामिका उंगली में ले लेना और इस प्रकार से आपको अम का संबोधन करना है, ठीक है। तो तीनों बेलपत्र पर, तीनों पत्तियों पर आपको इस प्रकार से अम का संबोधन कर देना है। कहने का मतलब है कि आपको इस प्रकार से बिंदी लगा देनी है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती है ये शिव जी का रूप होती है, और नीचे की दोनों पत्तियां ब्रह्मा और विष्णु का रूप होती है। तो सबसे पहले आपको तीनों बेलपत्र पर इस प्रकार से बिंदी लगा देनी है। बिंदी लगा दी, इसके बाद क्या करना है, पहली बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है जलाधारी पर, ठीक है। इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देनी है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र उठानी है और उसको आपको समर्पित करनी है पहली बेलपत्र के सामने। देखिए, इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी और जो बड़ी पत्ती है वो जलाधारी की तरफ होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के सामने आपको इस प्रकार से 2 बेलपत्र रख देनी है। और इसके बाद आपके पास जो तीसरी और आखिरी बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको ओम जल वाला जो उपाय है वो करना है। तो ये ओम जल वाला उपाय क्या है जान लीजिए। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और उस जल के लोटे में से थोड़ा जल आपको समर्पित करना है पहली वाली बेलपत्र पर। कितनी बार समर्पित करना है, तो यहाँ पर आपको 3 बार जल को समर्पित करना है और प्रत्येक बार जल समर्पित करते समय ओम का संबोधन करना है। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और जो दूसरी बेलपत्र है उस पर भी 3 बार आपको जल को समर्पित करना है और जल को समर्पित करते समय ओम का संबोधन कर लेना है। और ठीक उसी प्रकार से उस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जहां पर आपने बेलपत्र समर्पित करी है वहां पर भी आपको 3 बार जल को समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको ओम जल वाला उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको झोली पसार कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें समय से पूर्ण कर दें। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, या विवाह को लेकर हो, या अगर आपकी किसी कोई दिल की बात है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण कर दें, तो उसके लिए भी आपको विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि ये ओम जल वाला उपाय इतना कारगर है कि इस उपाय को करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इसको व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।